The date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का ऐलान हो ही गया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ इलेक्शन कमीशन ने यह बता दिया है कि मिजोरम और तेलंगाना में भी नवंबर के महीने में ही चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिजोरम और तेलंगाना में चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, पिछले चुनाव में वहां जो रिजल्ट्स आए थे वो कैसे थे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगले महीने दिवाली है और दिवाली के साथ साथ चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जी हाँ, नवंबर के महीने में ही कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें मिजोरम और तेलंगाना भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होना है। इस पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। साल 2018 में मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF ने कांग्रेस को करारी मात देते हुए साल 2008 के बाद सत्ता में वापसी की थी। सूबे की कुल 40 सीटों में MNF ने बहुमत हासिल करते हुए 26 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 26 सीटों का नुकसान हुआ था और वो सिर्फ 5 सीट पर जीतकर सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके अलावा साल 2018 के चुनाव में भाजपा ने पहली बार मिजोरम में खाता खोला था। 1 सीट उसके खाते में भी आई थी। मिजोरम के तत्कालीन मुख्यमंत्री लाल थनहवला चंफाई खुद MNF से चुनाव हार गए थे। वहीं साल 2013 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने कुल 40 सीटों में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं MNF को 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा एक बार फिर से सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त हैं। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में एक बार फिर उसकी सरकार बनेगी। 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में इस वक्त MNF के 28, कांग्रेस के 5, JDPM के 1 और भाजपा के 1 विधायक है। 5 सीट पर निर्दलीय विधायक काबिज हैं। MNF इस बार भी अपने नेता मुख्यमंत्री जोरामथांगा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। जोरामथांगा आइजोल पूर्व 1 से चुनाव लड़ेंगे। मुख्य मुकाबला MNF और कांग्रेस के बीच ही है। भाजपा पूरी 40 सीटों पर नहीं लड़ेगी। साल 2018 के चुनावों में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था। पार्टी इस सदमे से उबरकर एक बार फिर वापसी की कोशिश में है और इसके लिए 2 स्थानीय पार्टियों पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी PC और जोरम नेशनलिस्ट पार्टी JNDP के साथ कांग्रेस ने इस बार गठबंधन किया है। गठबंधन का नाम मिजोरम सेक्युलर अलायंस रखा गया है। ये तो बात हुई मिजोरम की। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव में TRS को कुल 119 सीटों में से 88 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में महज 19 सीटें आई थी। इसके अलावा तेलंगाना और देश की सियासत में खासा दखल रखने वाले ओवैसी की पार्टी AIMIM को महज 7 सीटें मिली थी। भाजपा को 1 सीट और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 2 सीटें मिली थी। BRS की उस जीत के साथ पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव के नाम एक और दिलचस्प रिकॉर्ड है कि वो साल 1985 से अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हारे। गजवेल विधानसभा सीट केसीआर की पारंपरिक सीट मानी जाती है। केसीआर ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर साल 2001 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से अलग होकर TRS पार्टी का गठन किया था, जिसे उन्होंने पिछले ही साल BRS नाम दिया था। केसीआर करीमनगर से 3 बार और महबूबनगर सीट से 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तेलंगाना में इस बार के विधानसभा चुनाव बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि सूबे की सियासत हाल ही में PM मोदी के दिए बयान से गर्मा गई है। PM मोदी ने एक जनसभा में दावा किया कि मुख्यमंत्री केसीआर ने उनसे कहा था कि वो NDA में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने केसीआर को NDA में शामिल करने से इनकार कर दिया था। वहीं इस मामले में BRS ने PM मोदी पर गलत बयानी का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी बेहद एक्टिव है और वो राज्य कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर सियासी गोटी बिछाने में लगी हुई हैं। इस बीच तेलंगाना सरकार में मंत्री KTR ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंट है। कुल मिलाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में असल परीक्षा मुख्यमंत्री KCR की है। देखना यह होगा कि तेलंगाना की जनता उन्हें एक और टर्म के लिए जनादेश देती है या फिर वो कांग्रेस या भाजपा की ओर रुख करती है। दोनों ही राज्यों में भाजपा के लिए भी चुनौती है और कांग्रेस भी अपनी वापसी का ऐलान कर चुकी है। हालांकि दोनों पार्टियां जद्दोजहद में लगी तो हुई हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का सिक्का चलता है या जैसा कि यहाँ पर चल रहा है उन्हीं पार्टियों का राज तेलंगाना और मिजोरम में रहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।